लखनऊ की वो सदियों पुरानी दीवारें जो आज भी उन गुनाहों का बोझ उठाए खड़ी हैं जिन्हें वक्त ने भुला दिया, पर अंधेरे ने जिंदा रखा। हम अक्सर उन रास्तों पर चलते हैं जिन्हें हम जानते हैं, पर नॉक्स विंटेज आज आपको वहां ले जाएगा जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं और डर शुरू होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा की उस खौफनाक भूल भुलैया की, जिसका वो एक बंद कमरा जहां से आज भी रोने की और दीवारों को खुरचने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि उस कमरे की मिट्टी आज भी लाल है, जैसे वो मिट्टी नहीं बल्कि उन बेगुनाहों का खून हो जो सदियों पहले इन परतों के नीचे दफन हो गए, पर आज भी किसी इंसानी रूह की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो मिट्टी लाल क्यों है? क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर 1784 में नवाब आसफउद्दौला के वक्त बनाई गई इस इमारत के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे दुनिया से छिपाया गया? इतिहास के पन्नों में एक ऐसी दास्तान मिलती है जो रूह कपा देती है। कहा जाता है कि जब ये भूल भुलैया बन रही थी तब कुछ गुप्त रास्ते सिर्फ नवाब और उनके खास सिपाहियों के लिए बनाए गए थे, पर उन रास्तों का नक्शा सिर्फ कुछ ही मजदूरों को पता था। कहा जाता है कि उन रास्तों को हमेशा के लिए राज रखने के लिए उन मजदूरों को वहीं उन्हीं दीवारों में चुनवा दिया गया, या उन्हें उन्हीं बंद कमरों में भूखा प्यासा छोड़ दिया गया। उनकी तड़प, उनकी भूख और उनका गुस्सा आज भी उन हवाओं में महसूस किया जा सकता है जो उन तंग गलियों से गुजरती हैं। एक टूरिस्ट ने बताया कि वो रास्ता भटक कर उस अंधेरे कमरे में जा पहुंचा। उसे महसूस हुई एक ठंडी हवा, जैसे कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। टॉर्च जलाई तो देखा दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और नीचे मिट्टी का रंग एकदम खून जैसा लाल। वो डर कर भागा, पर उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसे खींच रहा है। बाहर आने पर उसके कपड़ों पर वही लाल मिट्टी लगी थी जो धोने से भी नहीं निकली। क्या ये सिर्फ वहम था, या वो मिट्टी आज भी किसी और का इंतजार कर रही है? क्या वो भटकती हुई रूहें आज भी वहां कैद हैं, या वो कोई और है जो हमें उस अंधेरे में बुला रहा है? अगली बार जब आप लखनऊ की इन गलियों में जाएं तो याद रखिएगा, हर दीवार की अपनी एक जुबान होती है और कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं। अगर आपको ये पुरानी दास्तान पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला अंधेरा शायद आपके ही शहर का हो।